जहां राम मौजूद होते हैं वहां सारे काम आसानी से, सुविधा से, शीघ्रता से हो जाते हैं। क्या सजा था हमारा अवध जो है 5 अवसरों पे सजाया गया देवियों और सज्जनों। जब श्री राम का जन्म हुआ ना तब अवध सजाया गया, ऐसा ही। फिर आज सजा, जब विवाह की सूचना आई तो आज सजा। तीसरी बार सजेगा जब जनकपुर से बारात लौटेगी, फिर से सजेगा, क्योंकि बीच में 9 दिन का गैप आ जाएगा। उसके बाद राम का जब राज्याभिषेक होने की सूचना उस दिन निकली, मंथरा को पता लगा, तब फिर वापस ऐसा ही सजाया गया। उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता था। अयोध्या के टेंट हाउस सब ऑटोमेटिक ही थे, धन 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 सब लग जाता था, खड़े हो गए। ऐसा नहीं कि बहुत दिन तक लगा रहे हैं, आधे दिन में तो अयोध्या सज जाती थी। 5वीं बार जब सीता राम जी 14 वर्ष का वनवास करके आए तब सजा था। हर बार कोई पूर्व तैयारी नहीं की जाती थी, क्योंकि कुछ तो है राम की मौजूदगी में जो है। इसलिए देवियों और सज्जनों, हमें भी अपने जीवन को अयोध्या की तरह सजाने में देर नहीं करना चाहिए। हमको भी सजावट करना पड़ेगी। आपने कभी विचार किया कि हम अपने जीवन को अयोध्या की तरह कैसे सजाएं? क्या होता है जीवन को सजाने का मतलब? जब आप 4 बातें अपने जीवन में व्यवस्थित कर लेते हैं तब हमारा जीवन भी अयोध्या और जनकपुर की तरह सज जाता है। स्वास्थ्य, समय, परिवार और शांति। ये 4 बातें अगर आप अपनी लाइफ में ठीक से डिजाइन कर लें तो आपका जीवन भी अवध और जनकपुर की तरह सज जाएगा। आज हमारे जीवन की सजावट में कोई ना कोई गड़बड़ है। ये 4 बातें हमको साधना चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य साधिए परिवार का। आपके परिवार में जितने मेंबर हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर रहिए, नियमित रहिए, सेवा भाव में रहिए। कब कौन बीमार हो जाए या बीमारी हमारे घर कम से कम आए तो स्वास्थ्य बचाइए। सबसे बड़ी दौलत आज के वक्त में स्वास्थ्य है। अब आपको लगेगा कि फिजिकल हेल्थ के लिए तो सब लोग कर ही लेते हैं, इंश्योरेंस कर लेते हैं, बच्चे केयर टेकर रख लेते हैं, हेल्पर रख देते हैं, आजकल तो सब होते हैं। दिक्कत उसकी नहीं, फिजिकल हेल्थ की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जिस स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ। अब जो बीमारी भारत के परिवारों में आ रही है और लगभग प्रवेश कर गई, आंकड़ा है 60%। भारत के घरों में 60% बीमारियां मेंटल डिसीज हो गई, पता भी नहीं लगा। और उसी को कन्वर्शन में फिर वो डायबिटीज हुई, आर्थराइटिस हुई, हाइपरटेंशन हुआ, ये सब मेंटल डिसीज है। और मेंटल डिसीज को लेके भारत के घरों में लोग बिल्कुल अवेयर नहीं है। नहीं है तो नहीं है। कईयों को तो मालूम नहीं कि ये बीमारी मानसिक है, वो शारीरिक ही समझ रहे हैं। अब जैसे कई लोग बोलते हैं ना, आज मूड बड़ा खराब है। अब ये कौन सी बीमारी? किसी MBBS की किताब में नहीं लिखी, पढ़ लो। मूड क्या होता है यही समझ नहीं आएगा आपको बहुतों को। ये खराब कब हो जाए? कोई मशीन है क्या, कोई नट बोल्ट है क्या जो खराब हुआ? नहीं, आपकी खोपड़ी खराब हो गई, आपका मगज चला गया है, आप मानसिक रोगी होने जा रहे हैं। जब आप कहते हैं हमारा मूड बड़ा खराब है, इसका मतलब आप मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। अचानक सुबह जब आप उठते हैं अचानक, और अगर आपको ऐसा लगता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मानसिक रोग है। ऐसे कैसे हो सकता है कि सुबह उठ के अच्छा नहीं लग रहा? और तो और गंभीर बात सुन लो, जिनको सुबह उठने में दिक्कत पड़ती है वो भी मेंटल डिसीज है। वो भी आजकल तो वो पीढ़ी खत्म हो गई जो प्रसन्नता से खुद उठ जाती थी। कई नंदलालों को तो खानदान लगता है, हिलो तो उठो 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 नंदलाल, तो वो इस करवट से उसमें सो जाता। बच्चों को उठाना ऐसा काम हुआ जैसे कोई अतिक्रमण तोड़ना नगर निगम का, दौड़ धूड़ हो जाती, नहीं उठते। ये मेंटल डिसीज है। 16 साल के बच्चे मानसिक रोगी हैं यदि वो उस समय नहीं उठते जब प्रकृति उठ जाती है। ये मानसिक रोग है, इसके रिजल्ट मिलेंगे आपको। एंग्जाइटी आएगी। आज हमसे नए उम्र के बच्चे पूछते हैं एंग्जाइटी बहुत है। अरे तो तू उठता कब है? 9 बजे। हाँ तो फिर आएगी। वो तो उसकी सगी बहन है, जो 9 बजे उठेगा उसके साथ आएगी एंग्जाइटी। फिर 9 बजे उठ के चैन से कैसे उठ सकता है? जब सूरज तप गया, निकल गया सूरज का माल, तब तुम उठे हो। तो एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी मेंटल डिसीज। तो हमको तो इतने नई पीढ़ी के बच्चे मिलते हैं, हमको अपनी नई नई बीमारियां सुनाते हैं। जैसे हम उनका बॉडी क्लॉक पूछते हैं, हमें लगता है तुम जिंदा हो यही बहुत है बेटा, बीमार तो बाद में होना। तुम मरोगे, सब मरोगे, मैं बता रहा हूँ। ये सब वक्त से पहले मर जाएंगे। ऐसा जिंदा रहना भी क्या काम का? बात बात पे गुस्सा आ रही, चीजें फेंक रहे, डिप्रेशन में आ रहे हैं। पसंद का काम हो गया तो खुश हो गए, नहीं हुआ तो चिल्लाने लग गए, खुद भी दुखी तुम भी दुखी। ये मानसिकता है।
और मेंटल डिसीज क्या है? आपके घर में एक मेंबर बड़ा प्रसन्न दिखे और उस प्रसन्न को देख के दूसरा दुखी हो जाए, ये मानसिक रोग। हम मरे जा रहे, तुम बड़े खुश हो, अब हो गई बीमारी चालू। हमारी कथा सुन के कुछ लोग उत्साह में, आज हम बोलते हैं ना जरा मुस्कुराइए, तो कुछ जाके घर मुस्कुराते हैं, तो जो नहीं मुस्कुराता उसको मानसिक बीमारी चालू हो जाती है। कई तो बोलते हैं जब हम नहीं मुस्कुरा रहे तो तुम क्यों मुस्कुरा रहे? अरे तो तुम नहीं मुस्कुरा रहे तो हम तो मुस्कुराए। पर आप देखना, आपके घर में कोई ना मुस्कुराए और आप उसको देख के मुस्कुराना, फिर आपको पता लगेगा कि जरा मुस्कुराना क्या होता। फिर आप हमें याद करोगे कि पंडित जी मरवा गए। ये सब मानसिक बीमारी है। अगर आपको अपना घर, अपना जीवन, अपना परिवार, अपना वंश, अपना कुल जनकपुर और अयोध्या की तरह सजाना है, पहला काम स्वास्थ्य करिए, मेंटल हेल्थ घर की अच्छी रहे। कैसे रहेगी? घर में पॉजिटिविटी उतरे। कैसे उतरेगी? मैं रोज कहता हूँ, हनुमत हवन करिए, हनुमत हवन करिए, और ये गाय के कंडे रखिए। ये कोई मुझे धंधा नहीं करना आपसे, पैसा तो मेरे भाग्य का खूब आता होगा, लेकिन आपके घर पॉजिटिविटी जाए, स्वास्थ्य बचाइए। दूसरा, समय का सदुपयोग करिए। जीवन सजाने का दूसरा तत्व है समय का सदुपयोग करिए। बच्चों को भी सिखाइए। किसी को भगवान ने 25वां घंटा नहीं दिया, 24 ही घंटे होते हैं देवियों से। 24 घंटे समय का सदुपयोग करिए। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है। क्या नहीं किया विज्ञान ने, बताइए आप? आसमान फेंक दिया जी, धरती चीड़ दी, पानी रोक दिया या निकाल दिया, तेल की नदी बहा दी। क्या नहीं किया विज्ञान ने? अरे कमाल किया। आप दुबले हो, दवाइयां बन गई, खा लो मोटे हो जाओगे। आप मोटे हो, लेपन कर लो, दुबले हो जाओगे, मशीनें लगा लो। आप सांवले हो, ऐसी क्रीम बन गई, गोरे हो जाओगे, चुपड़ लो। हाँ, ये तो चुपड़े ही गोरा, कई तो चुपड़े गोरे हैं। दो तरह के गोरे होते, एक वास्तविक गोरे, एक चुपड़े गोरे। ताली बजा लो, आपको कोई दिक्कत है? अब आप तय करना आप कौन से गोरे हो, लेकिन तो क्रीम बन गई, चुपड़ लो, आप गोरे हो जाओ। आप में बिल्कुल अकल न हो, इंटरनेट पे एक बटन दबाओ, सारी जानकारी निकल आएगी। अकलमंद दिखने लगोगे, हो नहीं जाओगे। साइंस और टेक्नोलॉजी सब कर सकती है, पर दुनिया का एक काम कोई साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, बीता हुआ वक्त लौटा के नहीं ला सकती। वो गया तो गया। इसलिए अपने बच्चों को सिखाइए समय का सदुपयोग। तीसरी बात, परिवार बचाइए। अपना जीवन सजाना हो अवध की तरह, जनकपुर की तरह, हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारी फैमिली होना चाहिए। ये जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप तो मुझसे ज्यादा गए होंगे, मैंने बहुत देश देखे। हर देश में जाके मैं एक ही चीज देखता था, क्या नहीं है इनके पास? बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, बड़े बड़े राजमार्ग हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी बड़ी मेडिकल फैसिलिटीज है। यदि कुछ नहीं है तो फैमिली स्ट्रक्चर नहीं है। अगर परिवार नहीं तो सब बेकार। बचना चाहिए परिवार। और चौथी बात, जीवन को अवध की तरह सजाना हो, जनकपुर की तरह, तो जीवन में शांति होना चाहिए। हमारा अंतिम लक्ष्य शांति हो। मैं तो कहता हूं आपका पहला लक्ष्य धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, होना चाहिए, लेकिन जिस समय आप पहला लक्ष्य तय करें उसी समय अंतिम लक्ष्य भी तय करें, और वो है शांति होना चाहिए। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसके बीच का खेल चलता रहे तो चलेगा। हमारे तुलसीदास जी ने तो जब हनुमान जी सुंदरकांड में गए तो आरंभ ही शांतम से किया, लेकिन मैं संशोधन करता हूं, हनुमान जी जीवन का आरंभ शांतम से कर सकते हैं और समापन लंका दहन कर दें। हम उल्टा कर लें, भले हम हनुमान जी जैसे तो नहीं है, शायद इतने समर्थ नहीं कि शांति से शुरू करें, पर शांति पे समापन तो कर सकते हैं हम। इसलिए सुंदरकांड कितना बड़ा सबक देता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आज दोनों नगर सज रहे हैं देवियों और सज्जनों, आपके ऊपर है आप उसको कैसे सजाते हैं। ये तो जीवन है, तो ऐसा चलेगा इसी। किसका जीवन रुका है? किसका, कौन चाहता है ऐसा कि मेरे जीवन में सजावट ऐसी हो? अगर जो चाहता है कि मेरे जीवन में सजावट ऐसी हो, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने जीवन में ये 4 काम, स्वास्थ्य, समय, परिवार और शांति, ये बचा के चलिएगा।